देशवासियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज अनोखे वचन और अद्भुत ज्ञान की श्रृंखला में मैं आपको कोरोना वायरस के संकट से उभरते हुए यह चर्चा करना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। हमारे देश में कोरोना संकट के दौरान लगभग 70 दिन का लॉकडाउन रहा। 70 दिन के इस लॉकडाउन के दौरान देश के नागरिकों को, खास करके मजदूरों को, कामगारों को, जो दूसरे प्रदेशों से आकर दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, यह लिखते हुए और बताते हुए भी डर लगता है। 1 जून से देश में लॉकडाउन समाप्त करके अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अब उन सभी ने, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान देश के नागरिकों को अपने अपने संवादों से डरा कर रख दिया था, उनका कर्तव्य बनता है कि वह अब नागरिकों के डर को हिम्मत में बदलें, उन्हें हौसला दें, उन्हें ढाढ़स बनाएं। इसके लिए सबसे पहले उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी। सबसे पहले केंद्र सरकार विभिन्न टेली कंपनियों से मोबाइल से कॉल करते समय कोरोना से संबंधित सावधानी कॉलर ट्यून पर आने वाली सूचना को हटाने का निर्देश जारी करें, क्योंकि नागरिक अब इस सूचना को सुनते सुनते थक गए और लगभग देश के सभी नागरिकों को यह सूचना अच्छी तरह समझ भी आ गई। जैसे ही कॉल करते समय यह रिकॉर्डिंग बजती है, शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। इसके बाद विभिन्न समाचार चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का यह कर्तव्य है कि वह अब नागरिकों को पॉजिटिव सोच के साथ जीने के लिए प्रेरित करें। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया अब ब्रेकिंग न्यूज में कोरोना संबंधित न्यूज दिखाना बंद करें। उसके बाद टोटल कोरोना संक्रमितों की संख्या को बताना बंद करें। केवल वह संख्या बताएं जिस संख्या बल पर कोरोना के संक्रमण का इलाज चल रहा। ठीक होकर जाने वाले लोगों की संख्या को हाईलाइट करें, उसे और बताएं, अच्छी तरह बताएं, जिससे नागरिकों को यह लगे कि कोरोना का मरीज सही होकर अपने घर सकुशल वापस भी जा रहे हैं। अब मीडिया इसमें यह भी कह सकता है कि हमारा काम ही जनता को सच बताने का है, तो हम कैसे ये सब बताएं? तो हम कहां मीडिया को झूठ बोलने को कह रहे हैं? हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप सच बतलाइए, लेकिन इस प्रकार कि वह कड़वा ना लगे, इस प्रकार कि जिसे सुनकर लोग भयग्रस्त ना हो। आप टोटल संक्रमितों की संख्या भी बताइए, और टोटल संक्रमितों की संख्या उस प्रकार बता सकते हैं जिस प्रकार सभी सरकारी फर्मों और बैंकों में भरे जाने वाले लोन के फॉर्मों में एक स्टार मार्क होता है, जिसका अर्थ होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, और वह इतने छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है कि जो पढ़ने में भी नहीं आता है, और आमतौर से कोई लोन लेने वाला व्यक्ति उसे पढ़ता भी नहीं है। आप टोटल संक्रमितों की संख्या इस प्रकार हाईलाइट कर सकते हैं। और यदि बात झूठ और सच की आती है, तो शास्त्रों में लिखा है कि यदि एक झूठ बोलने से करोड़ों लोगों के साथ साथ देश का भी हित होता हो, तो वह एक झूठ 100 सच के बराबर है, बल्कि 100 सच से भी बड़ा है। यदि सरकार बाई चांस आप पर ऐसा प्रतिबंध लगा दे, तब आप क्या करेंगे? जैसा कि ब्राजील सरकार ने किया है।
केंद्र सरकार जिस तरह प्रतिबंध हटाती जा रही है, उसी प्रकार राज्य सरकारों को भी सोचना होगा। भारत की जनता प्रतिबंध के नाम पर और अधिक डर जाती है, उग्र हो जाती है। यदि प्रतिबंध नहीं रहेंगे तो भारतीय जनता स्वयं ही अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने कार्यों में लग जाएगी। तमिलनाडु, केरला, दिल्ली व कर्नाटक जहाँ सारे प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, वहाँ की जनता से पूछो तो कहते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि हमारा शहर 60 दिन बंद रहा था। वहाँ सब कामकाज रेगुलर हो गया है, आम जिंदगी जी जा रही है। हो सकता है कि लॉकडाउन हटाने के बाद अनलॉक में संक्रमितों की संख्या बढ़ी हो, कहीं कहीं किसी किसी प्रदेश में, लेकिन ये भी देखिए कि ठीक होकर जाने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। और ये तो अपेक्षित ही था कि लॉकडाउन हटने के बाद संक्रमितों की संख्या में इजाफा होना ही था। इससे देश को रुकने का या रोकने का कोई मतलब नहीं है। देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को उबारने की जिम्मेदारी अब 135 करोड़ जनता के ऊपर है और उसी के ऊपर निर्भर है। न तो यह जिम्मेदारी प्रिंट मीडिया के ऊपर निर्भर है और न ही विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के ऊपर, जो ब्रेकिंग न्यूज बोलकर चिल्ला कर जनता के दिल में भय पैदा कर देते हैं। देश के उद्योग तो फिलहाल मजदूरों की कमी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर मजदूर जो दूसरे प्रदेशों से आकर दूसरे प्रदेशों में उन उद्योगों को चलाते थे, वह अपने अपने ग्रामों को लौट चुके हैं। लगभग 6 माह तक वह उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में 100% योगदान देने में असमर्थ है। जो मजदूर भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां झेलकर अपने गांव, अपने परिवार के पास पहुंचे हैं, कब तक अपने दुख से उभरकर पुनः लौटकर आते हैं, इसमें संदेह है। या इतना तो तय है कि वक्त लगेगा ही। इसलिए अब देश को सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर देना चाहिए और सभी को पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार।